Hello and welcome. So in this lecture we are going to study some more fundamentals of the Linux operating system. तो जो इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स ओएस वाला लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था कि इसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं और वो काफ़ी अमेजिंग भी हैं अपन ने देखे। तो अब आज कुछ और फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं। तो बात करें अगर अपन सिस्टम इन्फॉर्मेशन की, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में अगर अपने को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो फॉर एग्जांपल वी आर इन द टर्मिनल एंड आई वांट टू नो हु एम आई। ठीक है, तो वी आर रूट, सो वी आर लॉग्ड इन एज रूट एंड कितनी बजे मैंने इस सिस्टम में लॉग इन किया था, अगर मैं लिखूंगा हु तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो दैट इज द डेट 12 जनवरी एंड 2:50 पे मैंने लॉग इन किया था। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। दूसरी चीज़ है कि यू कैन कम्युनिकेट विद द मशीन लाइक इन नॉर्मल इंग्लिश। तो मुझे लाइनेक्स से पूछना है व्हाट इज़ योर नेम बाय टाइपिंग यू नेम। सो लाइनेक्स बोलेगी कि मेरा नाम लाइनेक्स है। ठीक है, एंड यूनेम कमांड के बारे में मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनेम। तो मैं लिखूंगा अप्रोपोस यूनेम। ओके, सो दिस विल प्रिंट द मशीन हार्डवेयर नेम एंड यूनेम प्रिंट्स द सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। सो इफ यू डू यूनेम डैश डैश हेल्प, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर मुझे इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वर्जन जानना है तो मैं लिखूंगा यू नेम डैश ए। So as we can see after the hashtag sign, this is the kernel version of this operating system. It is an x68 or 64 based operating system. ठीक है, GNU Linux, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में और जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, नेक्स्ट थिंग इज आईडी। तो क्या होता है कि जो भी यूज़र लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है ना। और वो आईडी अगर अपने को पता करनी है तो अभी जो यूज़र है दैट इज़ रूट, सो वी आर लॉग्ड इन एज रूट, वी आर द रूट यूज़र। और अपनी जो आईडी है वो क्या है, जीरो है। तो यूआईडी भी जीरो है, जीआईडी भी जीरो है, ग्रुप्स भी जीरो है। तो यूआईडी क्या होता है, यूआईडी स्टैंड्स फॉर अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हर यूज़र को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है ताकि उस आइडेंटिफिकेशन नंबर से उस यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो रूट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हरदम जीरो होता है, इट इज़ रिजर्व। मतलब किसी और यूज़र का यूआईडी जीरो नहीं हो सकता। जो जीआईडी है वो भी जीरो है, जीआईडी स्टैंड फॉर द ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब यूजर्स को ग्रुप्स में डाला जाता है और ग्रुप्स का कुछ नाम होता है। तो हमारे यूजर का नाम तो रूट है एंड इट इज द यूजर विथ हाईएस्ट प्रिविलेजेस इन दिस वर्ल्ड इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। नेक्स्ट थिंग इज ये जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का नाम भी रूट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज अपन किसी भी रैंडम यूजर की आईडी चेक कर सकते हैं। तो वी नो दैट वी कैन सी दैट द होस्ट नेम ऑफ दिस इज काली। तो काली एक यूजर है, सो आईडी ऑफ दैट यूजर, सो लेट्स हिट एंटर। तो एज वी कैन सी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दिस यूजर इज 1000। तो लाइनेक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें रिजर्व्ड होती है। तो अगर अपन रिजर्व चीज़ों की बात करेंगे तो यूआईडी का मतलब क्या है, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड बाय डिफॉल्ट यूआईडी जो है, जीरो यूआईडी जो होती है दैट इज रिजर्व फॉर रूट एंड यूआईडी नंबर 1 से लेके 99 तक इज रिजर्व फॉर प्री डिफाइंड अकाउंट्स। एक चीज़ ये हो गई। एंड यूआईडी 100 से लेके 999 तक दे आर रिजर्व फॉर सिस्टम अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट चीज़ ये हो गई है। फिर बात करते हैं ग्रुप आईडी की। तो ग्रुप आईडी जो है वो ग्रुप को डिनोट करने के लिए एक नॉर्मल आईडी होगी, सिंपल चीज़ है। और अगर आपको ग्रुप आईडी के बारे में और जानना है कि कौन से ग्रुप की आईडी कौन सी है, विच ग्रुप corresponds to which id, so we can just simply open the file which is located in the etc folder and the name of the file is groups. so यहाँ पे पूरी फाइल आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे TCP dump एक ग्रुप है अपने पास और इसकी जो ग्रुप आईडी है, मतलब इसकी जो GID है वो 119 है। सो वी कैन सिंपली डू आईडी ऑफ TCP dump जो अपन ने मेंटर में यूज किया था। So as we can see the group ID is 119 and the user ID is 110. Fine. और ये जितनी भी IDs है, जितने भी यूजर इस Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं उनके आईडी और पासवर्ड्स, तो पासवर्ड्स तो इनक्रिप्टेड हो जाते हैं और यूआईडी रहता है, ग्रुप आईडी रहता है और यूजर नेम रहता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन पासवर्ड वाली फाइल में होती है अपने पास, विच इज लोकेटेड इन द etc फोल्डर। और वी कैन जस्ट सिंपली ओपन इट बाय कैट विच इज द टेक्स्ट ओपनर। ऑलराइट, सो एज वी कैन सी यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स है अपने पास एंड हु इज द फर्स्ट यूजर, सो रूट इज द यूजर। ये तो यूजर हो चुका है। यूजर के बाद में दिस इज द यूजर आईडी, दिस इज द ग्रुप आईडी, दैट इज द यूजर नेम, होम डायरेक्टरी टू द रूट यूजर एंड दिस इज द शेल यूज्ड बाय द रूट यूजर। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे है।
नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम इन्फॉर्मेशन के और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो उन कमांड्स की अपन बात कर लेते हैं एक बार। हु एम आई अपन ने देखा, आईडी अपन ने देखा, होस्ट नेम अपन ने देखा, एंड यू नेम भी अपन ने देखा। पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो रूट इज द यूजर नेम, सो यूजर नेम एट द रेट होस्ट नेम फॉलोड बाय टिल्डा सिंबल विच इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी से सीधा होम डायरेक्टरी में जाना है तो मैं इस टिल्डा सिंबल का यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ करंटली आई एम इन द ओपीटी डायरेक्टरी एंड आई वांट टू नेविगेट बैक टू द होम डायरेक्टरी, तो आई विल डू cd फॉलोड बाय टिल्डा सिंबल एंड अ फॉरवर्ड स्लैश। तो लाइनक्स में हरदम फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं, विंडोज में हरदम बैक स्लैशेस होते हैं। इफ आई हिट एंटर आई विल बी अगेन इन द रूट डायरेक्टरी और द होम डायरेक्टरी। इतना अपन ने देखा। इसके बाद में सिस्टम इन्फॉर्मेशन के कुछ और कमांड्स है अपने पास, जैसे इफ कॉन्फिग। तो जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस है इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उन सब का आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमको पता चल जाएगा। तो इधर पार्ट के आगे जो भी लिखा होता है दैट इज द मैक एड्रेस, एंड आईनेट के आगे जो लिखा है दैट इज द आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस, और दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आईपी वर्जन 6। तो आईनेट 6 यहाँ पे लिखा है। फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम आई एफ कॉन्फिग वी कैन गो फॉर सम मोर कमांड्स। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट कमांड है अपने पास में नेट स्टैट, विच सिंपली स्टैंड फॉर द नेटवर्क स्टेटस। तो जितना भी नेटवर्क है, जो भी उसका क्या स्टेटस है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द नेटवर्क स्टेटस। एंड नेक्स्ट थिंग इज सॉकेट्स। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सॉकेट्स के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, तो बेसिकली एसएस इज अनदर यूटिलिटी टू इन्वेस्टिगेट सॉकेट्स। और उन सॉकेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप एसएस यूज कर सकते हैं। लेट्स हिट एंटर। तो यहाँ पे जितने भी सॉकेट्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट कमांड इज गोइंग टू बी हु तो अपन देख चुके हैं। पीएस, ओके, सो पीएस स्टैंड फॉर प्रोसेस स्टेटस। तो जितने भी प्रोसेसेस इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल रहे हैं उनका अपन स्टेटस देख सकते हैं। सो करंटली एक तो पीएस कमांड जो जस्ट अभी मैंने एज रूट यूजर एग्जीक्यूट किया है, cmd स्टैंड फॉर कमांड, दिस इज द टाइम स्टैम्प, एंड दिस इज tty विच मीन्स टेली टाइप राइटर। pid मीन्स प्रोसेस आईडी, तो इसकी प्रोसेस आईडी हो चुकी है 1836 एंड इसकी हो चुकी है 2500। ओके, तो प्रोसेस स्टेटस में नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं हम। तो आई वांट टू नो द प्रोसेस स्टेटस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर ओन्ड बाय अ यूजर नेम्ड एक्स। तो कोई भी यूजर है हुज नेम इज एक्स, वो कितने प्रोसेसेस ओन कर रहा है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो एज वी कैन सी दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर ओन्ड बाय अ यूजर नेम्ड एक्स। कोई भी यूजर हो सकता है, जैसे यहाँ पे अपने पास रूट यूजर है, दैट इज द रूट यूजर एंड दिस इज द प्रोसेस ओन्ड बाय द रूट यूजर। यहाँ पीआईडी पीपीआईडी वगैरह लिखा होता है। तो पीपीआईडी का मतलब होता है पेरेंट प्रोसेस आईडी। ये सब हमने देखा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इन सभी टूल्स के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो यू कैन इधर यूज अप्रोपोस और मैन और हेल्प। फाइन, अब अपन बात करते हैं यूजर मैनेजमेंट की। तो यूजर मैनेजमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट जितनी सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम आगे जाके मशीन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो यूज़र फ्लैग अपने को मिल जाएगा। तो यूज़र फ्लैग से लेके सिस्टम फ्लैग यानी रूट फ्लैग तक की जो कहानी है, उसमें काफ़ी रोल होता है यूज़र मैनेजमेंट का। तो जितने भी यूज़र्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्टर्ड है, हमको उनका पूरा मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो अगर मुझे कोई भी यूज़र ऐड करना है इस सिस्टम में, तो इसमें एक यूज़र तो है रूट, एक यूज़र है काली, और भी बहुत सारे यूज़र है, और हर यूज़र का एक यूआईडी होता है विच स्टैंड फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो मुझे नया यूज़र ऐड करना है, तो आई विल यूज़ यूज़र ऐड एंड डैश कैपिटल डी टू शो मी ऑल द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू यूज़र। सो दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र। तो अगर मैं कोई भी नया यूज़र बनाता हूँ तो वो ग्रुप नंबर 100 में चला जाएगा, उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो फॉरवर्ड स्लैश होम होगी, एंड दैट्स ऑल। और वो जो शेल यूज करेगा दैट विल बी लोकेटेड इन बिन एच। ठीक है, ये तो है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक यूजर क्रिएट करना है। तो मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग यूजर ऐड बिकॉज आई वांट टू ऐड अ न्यू यूजर टू द सिस्टम एंड लेट्स क्रिएट अ टेस्ट यूजर। तो मुझे एक टेस्ट यूजर क्रिएट करना है। तो दिस इज अ यूजर नेम, देयर इज नो पासवर्ड, मैं इसका पासवर्ड सेट नहीं कर रहा हूँ अभी। इफ आई हिट एंटर, सो द कमांड गॉट एग्जीक्यूटेड विद नो एरर्स। इसका मतलब इस सिस्टम में नया यूजर ऐड हो चुका है। अब हम चेक कैसे करें कि नया यूजर ऐड हो चुका है। तो जब भी आप कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो कुछ फाइल्स जो है वो मॉडिफाई होती है। पहली फाइल जो है दैट इज इन द etc फोल्डर, नेम ऑफ द फाइल इज पासवर्ड। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने एक टेस्ट यूजर क्रिएट किया है, सो दैट इज द यूजर, दिस इज द यूजर आईडी एंड दिस इज द ग्रुप आईडी।
तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो उस यूज़र को एक यूआईडी दी जा रही है विच इज़ ग्रेटर देन 1000, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज़र आईडी 100 से लेकर 999 तक जो यूज़र आईडी है वो बाकी सिस्टम अकाउंट्स के लिए यूज़ हो रही है। अपन एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ सिस्टम यूज़र। ठीक है, तो home/test, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इसकी होम डायरेक्टरी बना दे रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल हमको मिल रही है वो ये है। तो इन पैरामीटर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यूज़र ऐड डैश डैश हेल्प, तो उसके बारे में हमको डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी, हम क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा ऑप्शन कमेंट ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अभी टेस्ट यूज़र क्रिएट किया था, सो आई एम गोना ऐड अ यूज़र, द नेम ऑफ द यूज़र इज गोइंग टू बी टेस्ट, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई अ स्ट्रिंग एंड उसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टेस्ट यूज़र। ठीक है, सो वी आर क्रिएटिंग अनदर यूज़र, सो द यूज़र टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो डेफिनेटली अपने को टेस्ट 2 क्रिएट करना चाहिए बिकॉज इस सिस्टम में किसी भी दो यूज़र की सेम यूआईडी नहीं हो सकती। ठीक है, सो अब मुझे चेक करना है कि यूज़र क्रिएट हो चुका है, उसके बारे में डिटेल, और अपना जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है ये मुझे ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल में दिखनी चाहिए। तो अपन करते हैं इसको फटाफट। तो फोल्डर इज ईटीसी एंड द नेम ऑफ द फाइल इज पासवर्ड। ठीक है, whatever the output of this command is, I want to pipe that as an input to the global regular expression print। ठीक है, एंड आई वांट टू प्रिंट टेस्ट 2। तो मुझे सिर्फ वही लाइन प्रिंट करनी है जिसमें टेस्ट 2 लिखा हुआ हो। तो एज वी कैन सी, वी कैन से दिस इज अ टेस्ट यूजर, ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं हम? नेक्स्ट थिंग इज यूजर ऐड। अगर मैं डैश एन ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज डोंट क्रिएट द यूजर आईडी एंड जीआईडी एज सेम। मतलब मुझे यूजर आईडी तो चलेगा 1009, लेकिन मुझे ग्रुप आईडी सेम नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू ऐड दिस यूजर टू द सेम ग्रुप आईडी एज द यूजर आईडी। ठीक है, वो सेम नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं डैश एन ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो आफ्टर स्पेसिफाइंग द डैश एन ऑप्शन, मैं एक कस्टम यूआईडी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे 1000 या 1015 यूआईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यूज़र हमारा होगा टेस्ट 3 इस बार, दिस इज़ द यूज़र। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे चलो वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे। उसमें मैं क्या करूँगा, होम डायरेक्टरी भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बट फिलहाल अपन इतना करके देखते हैं। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट मॉडिफाई दिस यूज़र बाय टाइपिंग यूज़र मॉड। तो किसी भी यूज़र को मॉडिफाई करना है तो हम यूज़र मॉड कमांड का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू ऐड दिस यूज़र टू अ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड काली। तो इस ग्रुप में मुझे एक एग्जिस्टिंग यूज़र को ऐड करना है, तो इन दो स्टेप्स के थ्रू ये काम होगा। अब जो काली है, ग्रुप और यूज़र, उसकी आईडी क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं आईडी फॉलोड बाय द नेम ऑफ द यूज़र और द ग्रुप। तो अपन देख सकते हैं ये जो यूज़र है इसकी आईडी है 1000 एंड इसकी जो ग्रुप आईडी है वो भी 1000 है, और इसी ग्रुप में मुझे इस टेस्ट 3 यूज़र को ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने ये कमांड यूज़ किया है। एंड फाइनली आई एम स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द यूज़र विच हैज़ टू बी एडेड इन दिस ग्रुप काली। सो लेट्स हिट एंटर। तो ये काम भी हो चुका है। अब अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टाइप आईडी फॉलोड बाय द नेम ऑफ द यूज़र। So as we can see, the name of the user is test3 and this user is part of two groups। एक तो है ये यूजर्स ग्रुप का पार्ट, तो ये है ही जिसकी ग्रुप आईडी 100 है। ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ कहाँ पे, फ्रॉम यूजर ऐड डैश डी। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रुप आईडी या जी आईडी में 100 में तो जा ही रहा है, बट साथ में अपन ने उसको कस्टम इस बार इस वाले ग्रुप में भी ऐड कर दिया है। ठीक है, एक काम ये हो चुका है। तो अब यूज़र ऐड वाला जो अपना टूल है उसकी कुछ और फंक्शनैलिटीज़ या कुछ और आर्ग्यूमेंट्स अपन कह सकते हैं, वो देखते हैं। तो मैं नया यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ इस बार, और ये जो यूज़र है इसकी एक होम डायरेक्टरी मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, एंड आई वांट दिस टू बी इन ओपीटी एंड अ फोल्डर कॉल्ड टेस्ट। फाइन। इसके बाद में वी कैन स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग लाइक होम डायरेक्टरी, then we can specify the custom UID which is 1004 या 1003, जो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं what is the name of the user, it is test। so I guess we are done here, है ना। इसके बाद में I want to set the password of this new user, password is 1234। ठीक है, next thing is I'll try to log in as test
and escalate the privileges. So the thing is test is not in the sudoers file. तो हमारे पास एक फाइल होती है sudoers फाइल, इसके अंदर टेस्ट की एंट्री नहीं है, तो वो अपने को मैनुअली करना होगा इफ वी वांट टू एंजॉय द एस्केलेटेड प्रिविलेजेस. सो लेट्स यूज लीफ पैड etc and the name of the file is sudoers. ठीक है, so here we go. तो जस्ट जो रूट वाली फील्ड है उसके नीचे हमें उसे ऐड करना है. सो कंट्रोल एस टू सेव, कंट्रोल क्यू टू क्विट. सो इफ यू ट्राई द सेम थिंग अगैन, so as we can see we have root privileges. So let's exit out of this and again exit out of this, exit out of the terminal. इसके बाद में अपन अगली चीज़ की बात करें तो होम डायरेक्टरी अपन स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो उसको चेक अगर अपन करना चाहते हैं तो वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लॉग इन एज टेस्ट. आफ्टर दैट we can just first of all navigate to the home directory. Okay, so the home directory is /opt/test. so this was just to show you कि अपना कमांड सही से एग्जीक्यूट हो चुका है एंड द होम डायरेक्टरी फॉर दिस यूजर इज opt टेस्ट, जो अपन ने यहाँ पे डाली थी, है ना. सो इफ यू गो टू द फोल्डर opt, इफ यू डू ls, तो यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है टेस्ट नाम से. सो लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी कॉल्ड टेस्ट. तो mkdir वाला जो कमांड है उससे अपन कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो टेस्ट वाला फोल्डर मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे, ये मैंने क्रिएट किया. एंड लेट्स ट्राई द सेम थिंग अगैन. सो लेट्स ट्राई टू नेविगेट टू द होम डायरेक्टरी. So fine, we are in the home directory. So if you print the current working directory, so we are in the test directory. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी डायरेक्टरी से हम सीधा होम डायरेक्टरी पे नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग द टिल्डा सिंबल. तो इतना हो चुका है. अब अपन यूजर ऐड करना तो सीख गए हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू डिलीट द यूजर. So let's exit out of the terminal, and to delete any user we just need to do user delete followed by the name of the user, which is test. ठीक है. So if we do cat /etc password and pipe the output to global regular expression print, and I want to search for any keyword called test. So as we can see we have nothing. तो सारे users delete हो चुके हैं. So this was all about this lecture. तो यूजर मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी फील ली अपन ने, और लाइनेक्स का सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी बेसिक कमांड्स थे वो अपन ने देखे. तो नेक्स्ट लेक्चर में अब धीरे धीरे लेवल रेज होता जाएगा. अभी तक बेसिक्स पे अपन ने थोड़ा काम किया है, सिस्टम को समझा है कि कैसे हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द टर्मिनल. ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में. टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू.